नमस्कार साथियों, हैप्पी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग बर्ड ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम लोग आज डिज़ाइन टैब को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन टैब को पढ़ना, और डिज़ाइन टैब में हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं इसे सीखने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय को बर्बाद किए बिना कुछ धमाकेदार चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ है थीम। तो थीम अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का थीम है, तो यहाँ से आप थीम अप्लाई कर सकते हैं। तो थीम अप्लाई करने के पहले हम क्या करते हैं, यहाँ इंसर्ट टैब में जाकर कुछ पहले हम कुछ टेबल ले लेते हैं और कुछ शेप्स ले लेते हैं। और जैसा कि आपके पास पहले से यहाँ पे हेडिंग वगैरह कुछ कुछ है, तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं डिज़ाइन टैब को, कि डिज़ाइन टैब क्या है हमारा। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास थीम। तो देखिए जैसे ही थीम हम बदलेंगे तो अलग अलग थीम में आपका जो फ़ॉन्ट का साइज है और फ़ॉन्ट का कलर है, हेडिंग का स्टाइल है, ये अलग अलग बदल जाता है। तो ये होता है थीम। थीम से आप इन सब सारी चीज़ों को आप अलग अलग बदल सकते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो यहाँ अलग अलग तरह का थीम का स्टाइल है, जिसे आप जैसा स्टाइल देना चाहते हैं उस प्रकार का स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ टाइटल वाले सेक्शन में जाकर यहाँ मोर बटन पे जाएंगे तो और भी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मैं इस टाइटल को क्लिक करता हूँ तो हमारा टाइटल इस तरह दिखने लगता है। उसके बाद है कलर। तो कलर से क्या कर सकते हैं आप अपने हेडिंग और सब हेडिंग, उसके बाद बॉडी, जो और भी आप वर्ड आर्ट लगाए हुए हैं, टेबल है, टेबल में कोई फील कलर दिए हुए हैं तो उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ से हम इसे बदल रहे हैं तो हमारा कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है फ़ॉन्ट। तो अगर आप फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहते हैं अपने जो थीम अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। बहुत सारे तरह का फ़ॉन्ट है, यहाँ से मोर बटन पे जाइए और अलग अलग तरह का फ़ॉन्ट आप यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो यहाँ से आप पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को बदल सकते हैं। तो आपको ये अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमारा कर्सर जो है वो कहीं और क्लिक है। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से बदल कर आपको दिखा पा रहे हैं, तो बदल रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इफ़ेक्ट है और सेट एज डिफ़ॉल्ट है। तो ये काम था थीम का और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप का। अब ज़रा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ये क्या है। तो जैसे आपको यहाँ पेज बैकग्राउंड ग्रुप दिख रहा होगा। पेज बैकग्राउंड ग्रुप समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है, बहुत यूज़फुल है। तो देखते हैं हम कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है वाटरमार्क। तो चलिए वाटरमार्क क्या होता है ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ बना बनाया वाटरमार्क दिया गया है जिसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं डोंट कॉपी पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं डोंट कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पेज के पीछे आपको डो नॉट कॉपी लिखा हुआ दिख रहा है। तो वाटरमार्क ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के पीछे में कुछ शैडो जैसे चीज़ें रहेंगे, तो इसमें आप इमेज भी सेट कर सकते हैं और अगर अपनी इच्छा अनुसार कुछ और लिखना चाहते हैं तो उसे भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो वाटरमार्क में जाएंगे। वाटरमार्क में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि कस्टम वाटरमार्क सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए कस्टम वाटरमार्क। तो कस्टम वाटरमार्क हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, एक नया विंडो आपके सामने इस तरह ओपन होकर आएगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ नया विंडो ओपन होकर आ गया। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिखता है नो वाटरमार्क का। नो वाटरमार्क पे जैसे ही क्लिक करके अप्लाई कर देंगे हम, तो देखिए पीछे का जो वाटरमार्क है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी वाटरमार्क अगर लगा हुआ है और रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे है पिक्चर वाटरमार्क। तो
पिक्चर वाटरमार्क से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपके डेस्कटॉप में, आपके सिस्टम में इमेज है तो उस इमेज को वाटरमार्क की तरह हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये इमेज एक मेरे पास है, उसे मैं इंसर्ट करके अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो देखिए आप पीछे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वाटरमार्क में इमेज आ गया है। उसके बाद यहाँ से इसके आप साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद है तीसरा, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है टेक्स्ट वाटरमार्क। तो टेक्स्ट वाटरमार्क में क्या होता है कि जैसे ही टेक्स्ट वाटरमार्क हम क्लिक किए, नीचे का सारा ऑप्शन हाईलाइट हो गया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इससे होता क्या है कि आप यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि कौन से लैंग्वेज में आपको वाटरमार्क चाहिए। तो यहाँ से मैं इसे ऐसा ही रहने देता हूँ। आप हिंदी और भी कई सारी लैंग्वेज है, उसे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ़िलहाल हम इंग्लिश में ही सीखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से आप इसके टेक्स्ट को बदल सकते हैं। तो अभी जो भी आपको लिखना है वहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ हैप्पी लर्निंग, और यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल है, ये आप किस फ़ॉन्ट स्टाइल में अपने जो वाटरमार्क का टेक्स्ट है उसे लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ साइज़ है, साइज़ के बारे में साइज़ ऑटो रहने देते हैं और अपने आप डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा और घटा भी सकते हैं। और यहाँ से कलर हम जानबूझकर रेड ले लेते हैं ताकि आपको शो अच्छे से हो। उसके बाद है सेमी ट्रांसपेरेंट, तो पहले हम इसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि ये चीज़ें क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हैप्पी लर्निंग लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद ये देखिए डायगोनल, डायगोनल का मतलब है कि किसी भी जो शेप है उसके एक कॉर्नर से दो कॉर्नर को जो कि एडजेसेंट नहीं हो, उसको मिलाने वाला जो होता है उसे कहते हैं हम डायगोनल। तो ये डायगोनल बता रहा, अगर आप हॉरिजेंटल करना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल करके कर दीजिए, तो वो हॉरिजेंटल आपको दिखने लगेगा। अब देखिए हम यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट को हटाकर अप्लाई करते हैं तो देखिए कैसा दिखेगा। अगर सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा हाईलाइट दिखेगा, और यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो थोड़ा कम हाईलाइट दिखेगा। तो ये था दोस्तों आपका वाटरमार्क। उम्मीद करते हैं कि आपको वाटरमार्क अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसी तरह अगर यहाँ से आपको हटाना है तो नो वाटरमार्क करके अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हट जाएगा। हट गया। मैं फ़िलहाल लगा देता हूँ क्योंकि आप ये जो वाटरमार्क है उसे एक और जगह से हटा सकते हैं। उसके लिए आपको वाटरमार्क पे जाना है और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा रिमूव वाटरमार्क। तो यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए, वाटरमार्क हट जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान था, आपको मज़ा आया होगा पढ़कर। तो चलिए अब इसके बाद क्या है कि ये जो पेज है हमारा अभी वाइट है, तो अगर आपको पेज का कलर बदलना है, मान लीजिए कोई ग्रीटिंग बनाना है, कोई सुंदर सा एकदम आप किसी को ग्रीटिंग बनाकर भेजते हैं या कार्ड्स बनाते हैं किसी भी प्रकार का, बर्थडे कार्ड वगैरह, तो उसके लिए आप रंग बिरंगे कलर का यहाँ से पेज के कलर का यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका पेज कलर। देखिए पेज कलर जो है ये तो आपका रंग वाला है, उसके नीचे है नो कलर। अगर आप पेज कलर अप्लाई कर देते हैं, ठीक बात, उसके बाद आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो नो कलर पे जाएंगे, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप नीचे देखेंगे मोर कलर का ऑप्शन है। कभी ऐसा हो कि वो कलर आपको नहीं लेना, कोई और कलर लेना है, तो यहाँ से कस्टम कलर भी चूज कर सकते हैं, या आप कस्टम पे जाइए और यहाँ आपको प्राइमरी कलर्स जो होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, उसका रेशियो दिखेगा। तो उस रेशियो को भी आप बढ़ा घटाकर यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप जैसे देखिए यहाँ क्लिक करते हैं या यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ शो होगा कि न्यू कलर जो है आपका वो किस प्रकार का दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा पेज उस कलर का हो जाएगा। हो गया। उसी तरह एक और ऑप्शन नीचे है फील इफ़ेक्ट। तो फील इफ़ेक्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आएगा। उसमें पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ ग्रेडियंट, और यहाँ 1 कलर है, 2 कलर है और प्रीसेट्स है। तो पहले 1 कलर, अगर आपको एक ही कलर चाहिए तो एक कलर कोई भी चूज कर लीजिए, जैसे मैं कर लेता हूँ ये ग्रीन कलर।
उसके बाद यहाँ से कितना डार्क और कितना ये रहेगा लाइट रहेगा, उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि ग्रीन कितना डार्क होगा या लाइट होगा। उसके बाद यहाँ से हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये जो यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो होगा कि किस तरह की आप चीज़ें रखना चाहते हैं। डायगोनल अप, डायगोनल फ्रॉम सेंटर, ओके करेंगे तो देखिए इस तरह का डार्कनेस दिखेगा ग्रीन कलर का। उसके बाद और भी सारे ऑप्शंस थे, हम सारे ऑप्शन को समझ लेंगे। उसके बाद है यहाँ से टू कलर। तो टू कलर से क्या कर सकते हैं कि दो कलर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप एकदम बढ़िया सा। जैसे मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके करते हैं, देखिए या क्या लग रहा है, मतलब अद्भुत। उसके बाद फिल इफेक्ट पे जाएंगे। फिल इफेक्ट पे जाने के बाद आपको और भी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। प्रीसेट्स होता है कुछ प्राकृतिक चीज़ों से रिलेटेड, जैसे सनसेट है, डेजर्ट है, तो डेजर्ट जैसा दिखता है उस तरह का यहाँ पे आप का पेज का कलर शो होने लगेगा। फिर से फिल इफेक्ट में हम आते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ टेक्सचर, तो टेक्सचर कुछ आता है यहाँ पे, उस तरह का टेक्सचर आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन मार्बल है, तो यहाँ से हम ओके करेंगे तो ग्रीन मार्बल जैसा ये दिखने लगेगा पेज का कलर। उसके बाद भी है और सारे ऑप्शंस, जैसे है पैटर्न। तो अगर आपको कोई पैटर्न चाहिए, पैटर्न जैसा पेज कलर चाहिए, तो आप पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये पैटर्न यूज करता हूँ। उसके बाद देखिए पैटर्न का नीचे कलर दिया हुआ है कि आप किस कलर में पैटर्न चाहते हैं। मैं एक रेड कर देता हूँ और एक ग्रीन कर देता हूँ, तो इस तरह दिखेगा। ओके करेंगे तो उस पैटर्न में आपका पेज कलर दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पिक्चर। तो पेज कलर में आप पिक्चर भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। वर्क ऑफलाइन करते हैं और पीसी का कोई भी पेज हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो आपको ये दिखने लगेगा पेज कलर में वो पिक्चर आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन बॉर्डर का। तो बॉर्डर यहाँ से आप पेज में बॉर्डर यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह का, जैसे बॉक्स बॉर्डर है, शैडो बॉर्डर है। तो बॉक्स बॉर्डर, यहाँ से बॉक्स बॉर्डर का टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ से कोई भी आप, जैसे एक मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका विड्थ, आप इसकी मोटाई को बढ़ा घटा सकते हैं और ओके कर देंगे। तो देखिए ये पेज के चारों तरफ ये बॉर्डर दिखने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ होगा और इसमें आप नई चीज़ें को बहुत आसानी तरीके से सीख पाए होंगे। तो आज आपका डिज़ाइन टैब यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।